नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है। कई बार ये कन्फ्यूजन रहता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वॉइस रॉय गवर्नर जनरल में क्या क्या डिफरेंस है, सब कुछ। देखिए, कहानी चालू होती है ये पहले गवर्नर ऑफ बंगाल से। ठीक है, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे रॉबर्ट क्लाइव, तो वो सिर्फ बंगाल को रूल करते थे। वैसे ही एक मद्रास में थे और बॉम्बे में थे। ठीक है, फिर उसके बाद एक रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, जिसमें जो ये गवर्नर ऑफ बंगाल थे इनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो 1773 में क्या किया गया, जो मद्रास और बॉम्बे में रूल कर रहे थे जो एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको इनके अंडर में सबऑर्डिनेट कर दिया गया, मतलब कि इनकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तो 1773 से एक्ट से क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, या फिर उसको बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम, क्योंकि बंगाल में मैंने बताया था आपको हिस्ट्री में भी कि इन्होंने पूरा फोर्टिफिकेशन कर लिया था। वहाँ पे जमींदारी राइट खरीद लिए थे सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर के, और वहाँ पे पूरा फोर्टिफिकेशन कर लिया था। वो फोर्ट विलियम बना दिया था। फोर्ट विलियम कहाँ पे बनाया था, बंगाल में। ब्रिटिशर्स का सबसे पहला फोर्ट कौन सा था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, कहाँ पे बनाया था, मद्रास में। सेकेंड वाला जो था फोर्ट, वो था ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, जो वॉरेन हास्टिंग है वो क्या थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 एक्ट से। अब देखिए 1773 एक्ट में एक जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी हुआ करते थे। वैसे मैं ये पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री बता चुका हूँ, लेकिन ये सिर्फ गवर्नर जनरल के कन्फ्यूजन के लिए मैं बना रहा हूँ, इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, वो रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री करते थे, सब संभालते थे। ठीक है, फिर एक पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला कि आप सिर्फ कॉमर्शियल एक्टिविटी करो, और जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बॉडी बना दी गई पॉलिटिकल अफेयर के लिए। ठीक है, फिर आया 1833 एक्ट। इसने जो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया 1833 वाले एक्ट ने। और वो पहले कौन थे, विलियम बेंटिंक। सब कुछ एक एक बात बता रहा हूँ फिर। ठीक है, फिर 1857 का विद्रोह हो गया था, तो आया आपका 1858 वाला एक्ट। इसने क्रिएट कर दिया जो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इसको क्या बना दिया गया, इस डेजिग्नेशन को बना दिया गया गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। तो ये कौन थे, ये थे लॉर्ड कैनिंग 1858 एक्ट से। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या क्या है ये गवर्नर जनरल में और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में। 1858 का जो एक्ट था, ठीक है, इसने, इससे पहले जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, डुअल गवर्नमेंट थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या संभाल रहा था, कॉमर्शियल, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो क्या संभाल रहा था, पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, 1857 में एक्ट में ये समझ में आया ब्रिटिश क्राउन को कि कंपनी को नहीं करने देना चाहिए, इनको ख़त्म करके हटाना चाहिए यहाँ से। तो फिर इन्होंने इन दोनों बॉडियों को ख़त्म कर दिया। अब इनको ख़त्म कर दिया तो फिर इंडिया में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा कैसे, उसके लिए एक ये पोस्ट क्रिएट की गई, वो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है, एकदम सिंपल भाषा में मैं लाया हूँ यहाँ पे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर आप देखेंगे, जैसे आज है क्या, आज आपके मिनिस्टर ले लो। ठीक है, तो मिनिस्टर जो थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब आज अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ले लो। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंडिया में मान लीजिए, देखिए इंडिया में क्या होता है, टॉप पे होता है प्रेसिडेंट, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते हैं गवर्नर। ठीक है, तो इंडिया का अगर मान लीजिए पूरा का पूरा जो जिम्मा है वो कौन संभाल रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, ये यहाँ पे तो टॉप पे था बिल्कुल, लेकिन वो बैठा वहीं रहता था। वो वहाँ पे ब्रिटिश की कैबिनेट में क्या था, एक मिनिस्टर, तो वो वहाँ पे था मिनिस्टर, लेकिन वो यहाँ पे इंडिया का सर्वे सर्वा था, सब कुछ वही संभालता था। और वो क्या था, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था, मतलब पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया जो है, जैसे आज कौन होता है पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया, अभी इस समय कौन है, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उस टाइम कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये वहाँ का कैबिनेट का मेंबर था, वहाँ पे मिनिस्टर था, मतलब इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो 1858 एक्ट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट को क्रिएट कर दिया कि आप यहाँ से पूरा संभालोगे, मतलब इंडिया में जो भी गवर्नर जनरल ऑफ वॉइस रॉय रहेंगे वो इनको रिपोर्ट करेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। फिर उसके अंडर में जो ये देखिए, इससे पहले भी कौन सी पोस्ट चल रही थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर इसमें वॉइस रॉय टर्म भी जोड़ दिया गया। अब अगर इन तीनों में डिफरेंस देखना है तो ऐसे देख सकते हैं कि अगर
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पूरे इंडिया का पॉलिटिकल हेड है, ठीक है, तो वो किस लेवल पे हो गया, प्रेसिडेंट लेवल पे। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो क्या हुआ, वो देखो वो वहां पे बैठ के पूरा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली चलाता कौन था सिस्टम, वो भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये क्या था, ये रिप्रेजेंटेटिव क्राउन का था, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का था ये रिप्रेजेंटेटिव, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। तो ये भारत का गवर्नर जनरल था, और उसी के साथ साथ कुछ जो प्रिंसली स्टेट थे जहाँ पे जो ब्रिटिशर्स डायरेक्टली उनको डील करते थे, उनके लिए एक पोस्ट क्रिएट कर दी गई, वो थी वायसराय, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भारत का गवर्नर जनरल है और वायसराय है, ये दोनों एक ही बंदा बनता था, और वो सबसे पहला बनने वाला कौन था, वो था लॉर्ड कैनिंग। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कि वायसराय को किससे कंपेयर कर सकते हैं, आज के डिप्लोमेट से, क्योंकि देखिए इंडिया में कई सारे प्रोविंसेस भी थे और प्रिंसली स्टेट भी थे, तो टोटल प्रोविंसेस को पूरा कौन मैनेज कर रहा था, भारत का गवर्नर जनरल, और जो प्रिंसली स्टेट थे उनके लिए कौन रिप्रेजेंटेटिव था, उनके लिए था वायसराय, और वो किसको रिपोर्ट करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ठीक है। तो ब्रिटिश कैबिनेट में वहां पे एक मंत्री है, उसको बोला गया कि आपकी ये जो कॉलोनी है इंडिया की, आप इसके पूरे जिम्मेदार हो, पॉलिटिकल हेड हो, अब आपको कैसे चलाना है वो आप देखो। और उसके लिए इंडिया में कौन है यहाँ पे, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, जो वो था, आप पहले विलियम बेंटिंक था, वही वाली पोस्ट यहाँ पे आ गई प्रोविंसेस के लिए। ये समझ में आ गई बात। और प्रिंसली स्टेट से कैसे डील कर रहे थे, प्रिंसली स्टेट से जो रिलेशन थे वो किससे थे, ब्रिटिश क्राउन से थे, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट के लिए हो गया आपका वायसराय, और इसकी पोस्ट किसके इक्विवेलेंट है, आज के डिप्लोमेट के। और जो जैसे प्रेसिडेंट के क्या होते हैं, हर स्टेट में गवर्नर होते हैं, तो वैसे ही जो भारत का जो गवर्नर जनरल था, ये किसको रिपोर्ट करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहाँ से बैठा चला रहा है, गवर्नर जनरल जो था पूरे भारत का, वो यहाँ पे सब कुछ देखता था प्रोविंसेस वाला में, और जो प्रिंसली स्टेट को कौन देख रहा है, वायसराय। तो अब एकदम क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। ये है पूरी हिस्ट्री। और एक और बात कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो वहाँ से बैठा रहता था, उसको एक काउंसिल भी दे दी गई कि 15 लोग की आप काउंसिल बनाइए, उसमें से 7 जो रिप्रेजेंटेटिव थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थे, 8 क्राउन ने किए थे, और पूरी जो काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इवन इसके अंडर में और ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन लाने के लिए इंडियन सिविल सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस की गई थी, और इसी के पास पूरा राइट था कि किसी को भी अपॉइंट कर सकता था। मेरे हिसाब से अब कुछ नहीं बचा होगा। फिर फाइनली एक बार एक जीके और देख लीजिए, सबसे पहला गवर्नर बंगाल का कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वारेन हास्टिंग। सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, ये विलियम बेंटिक, ठीक है, 1833 वाले एक्ट से। सबसे पहला गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और एक और बात कि सबसे पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, लॉर्ड स्टैनले, ठीक है। ये कई जगह नहीं मिलता है, ये वाला भी मैं इसीलिए बता दे रहा हूँ आपको। अब इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। एक बार और शॉर्ट समझे कि 1858 ने क्या किया, ये जो 2 तरीके से चला रहे थे खत्म। एक बंदा है ब्रिटिश के कैबिनेट वाला, उन्होंने एक मंत्री उठाया, उससे कहा, वो कौन था, लॉर्ड स्टैनले, उसको बना दिया कि आप हो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आप वहीं बैठो, और वहाँ पे इंडिया में अपने 2 है रिप्रेजेंटेटिव, मतलब 2 नाम है, रिप्रेजेंटेटिव एक ही है, 2 नाम क्या है, एक है प्रोविंसेस के लिए, प्रोविंसेस के लिए कौन है, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। वो पूरे प्रोविंसेस का जो भी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो भी बोलेगा वो उसको पूरा वो करेगा, उसको रिपोर्ट करेगा। और वायसराय क्या है, वो डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्राउन को। तो क्राउन की जो भी जो मतलब प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेट जितने भी थे उस टाइम, तो छोटे छोटे उनके हर जगह 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 वायसराय होंगे ना, तो उस हिसाब से ये हो गया, मतलब एक डिप्लोमेट था ये। तो ये दोनों का पोस्ट एक ही करके, और फाइनली ये दोनों लोग रिपोर्ट करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ठीक है। तो ये है पूरा, और उसके अलावा और जगह जगह और भी रिप्रेजेंटेटिव होते थे। फाइनली जो डिटेल में है ये, आप मेरे हिसाब से और कुछ अगर कन्फ्यूज़न हो तो बता दीजिएगा मुझे, वरना मैंने सब क्लियर कर दिया। और ये सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट था, ये वहाँ का मिनिस्टर था, लेकिन यहाँ पे किसकी इक्विवेलेंट आज मानेंगे, प्रेसिडेंट। और इसके रिप्रेजेंटेटिव जैसे स्टेट में होते हैं गवर्नर, तो ऐसे ही भारत का गवर्नर जनरल जो था वो आज के गवर्नर से उसको कंपेयर करके ये इसको रिपोर्ट करता था। और ये क्या थे, ये डिप्लोमेट, और ये दोनों पोस्ट एक ही है। ये वायसराय जो है प्रिंसली स्टेट के लिए, गवर्नर जनरल प्रोविंसेस के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। कोई और कमेंट हो तो बता दीजिएगा।